आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 एंड चैप्टर 8 अ लिटिल फिश स्टोरी। ये जो स्टोरी है वो एक स्मॉल फिश की है। तो इस स्टोरी को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियंस फिश इन द सीज। समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ होती है। कुछ मछलियाँ छोटी होती है, कुछ मछलियाँ बड़ी होती हैं और कुछ कलरफुल होती है। अलग अलग कलर की मछलियाँ पाई जाती है और वो कितनी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। कई मिलियंस मतलब कि लाखों मछलियाँ होती हैं। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ये जो स्टोरी है उनमें से एक छोटी सी फिश की है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। और वो एक बहुत ही छोटी सी मछली है। नाउ दिस लिटिल fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. उस समुद्र के अंदर उस मछली के लिए सारी सुविधाएं थी। contented मतलब कि संतुष्ट करने वाली चीजें, जो भी चीजें उसे चाहिए थी उसे वो सारी उस समुद्र में मिल जाती थी। लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। वो मछली खुश नहीं थी। You will laugh when I tell you why he was not. मैं आपको जब बताऊंगी कि वो हैप्पी क्यों नहीं थी तो आपको हंसी आएगी, है ना। एक्चुअली में ये जो फिश है वो एक मेल फिश है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ही, है ना। मेल की बात की जाती है तो ही, और अगर फीमेल की बात की जाती है तो शी। मतलब कि अगर वो लड़की है तो शी बोलेंगे और लड़का है तो ही बोलेंगे। तो यहाँ ये जो है एक मेल फिश है और उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। और वो खुश क्यों नहीं थी मछली, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल थी। मतलब उसका जो साइज था वो बहुत ही छोटा था। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। और उस मछली के लिए ये बहुत ही कठिन था, मतलब बहुत ही मुश्किल था कि वो बहुत ही छोटी थी। जैसे किसी के अंदर कोई कमी होती है तो वो अपनी कमियों को देख करके बहुत ही निराश हो जाता है ना। तो उसके अंदर क्या कमी थी कि उसका साइज बहुत छोटा था। तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको कठिन लगता था, बुरा लगता था, कह सकते हैं कि बहुत बुरा लगता था उसे कि मैं बहुत ही छोटी हूँ। यहाँ माइट का मीनिंग है अल्प, है ना, बहुत ही कम मात्रा में, या बहुत ही छोटा। He would say over and over again, if I were only larger, how much happier I could be. और वो कहती है कि काश मेरा साइज बड़ा होता, मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। वो अपने बारे में कहती है फिश। And he said it so many times that I think he believed it. और वो हर बार यही कहता था कि काश मैं काश मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। और इस बात को वो बार बार कहता रहता सभी से। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. और एक दिन सारी मछलियां जो थी वो समुद्र के अंदर तैर रही थी, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ उस समुद्र में तैर रहा था। मतलब कि यहाँ स्कूल का मीनिंग है झुंड। जो मछलियों का झुंड होता है ना उसे कहते हैं स्कूल, मछलियों का झुंड। तो वो सभी अपने झुंड में तैर रही थी मछलियां। और जो ये स्मॉल फिश थी वो भी ये सोच रही थी, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। और वो ये सोच रही थी कि ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो अपने आप में कितनी खुश होती होंगी ना, भगवान को कितना थैंकफुल, भगवान के लिए कितनी थैंकफुल रहती होगी और थैंक यू कहती होगी गॉड को कि उन्होंने उन मछलियों को बिग बनाया है। मतलब उनका साइज भगवान ने बड़ा करके दिया है और मुझे इतना छोटा कर दिया। तो इस तरह से सोचते सोचते when suddenly with no warning they found themselves
in the meshes of a great net. और अचानक ही क्या हुआ कि उन्होंने सारी मछलियों ने अपने आप को एक बड़े से जाल के अंदर फंसा हुआ पाया, है ना। एकदम से उन पर नेट आया, जाल आया और वो सारी की सारी मछलियां जो है वो इस तरह से फंस गई। देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, किसी ने जाल फेंका और वो सारी की सारी मछलियां इस जाल के अंदर फंस गई। नेट यानी जाल। वार्निंग मीन्स चेतावनी, बिना चेतावनी के अचानक से एक जाल आया और सारी मछलियों ने पाया कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. और जैसे जैसे वो जाल पानी से बाहर जा रहा था तो सारी ही सारी मछलियां एकदम से फड़फड़ाने लगी और तड़पने लगी, है ना। फ्लाउंडरिंग मीन्स तड़पना, है ना, क्योंकि मछलियों को जब हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो उन्हें सांस नहीं आती, मतलब हम उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पानी के अंदर से, और पानी के अंदर ही वो ब्रीदिंग कर पाती है। लेकिन वो जैसे ही पानी के बाहर आती हैं उनके लिए ब्रीदिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो मर जाती हैं। तो जैसे ही जाल बाहर आने लगा पानी से उन मछलियों को लेकर के, तो सारी की सारी मछलियाँ क्या करने लगी, तड़पने लगी। फ्लाउंडरिंग मीन्स तड़पना एंड स्प्लैशिंग मीन्स छपाते हुए, हैं। ऐसे जब वो तड़पती है तो वो एकदम से फड़फड़ाने लगती है, तो वही मीनिंग होता है स्प्लैशिंग का, है ना, छटपटाने लगी या छपछपाने लगी एकदम से। एज द नेट वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, जैसे जैसे नेट सनलाइट में जा रहा था तो वैसे वैसे सारी ही मछलियां तड़पने लगी और छपछपाने लगी। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और धीरे धीरे उनका जो नेट है वो नेट में फंसकर ऊपर की तरफ जाने लगी सनलाइट में, और पूरा के पूरा नेट की मछलियां जो थी वो बोट के अंदर डाल दी गई, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स आए हैं, एज जस्ट एज इट्स हॉल। हॉल मीन्स जो है, हॉल मीन्स होता है जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या। इस सारी इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली थी जाल में, तो ये सारी मछलियां क्या कहलाएंगी, उनका मछलियों का जो झुंड है वो कहलाएगा हॉल, है ना। उनका पूरा जो हॉल था, मछलियों की संख्या थी, वो कहाँ पर खाली कर दी गई, बोट के अंदर खाली कर दी। एम्प्टीड मीन्स खाली कर दी, जैसे उड़ेल देते हैं ना, जैसे उन्होंने जाल में पूरी मछलियां पकड़ी और जाल को खींचा पानी से बाहर और उसको उड़ेल दिया बोट के अंदर। तो इसी तरह की बात की गई है यहाँ पर कि उनका जो सारा हॉल था वो एम्प्टी किया गया, किसमें, बोट के अंदर डाल दिया गया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water। और सारी मछलियाँ एकदम झटपटाने लगी और झटपटाते झटपटाते वो उनमें से जो सबसे छोटी मछली थी, है ना, जो सबसे छोटी वाली जो फिश थी, जो अपने आप को कहती थी कि मैं बहुत ही छोटी हूँ, या जो भी मेल फिश था वो कहता था कि मैं बहुत ही छोटा सा हूँ, है ना, और उसे अपने आप में छोटा होने पर बहुत ही बुरा लगता था कि मेरा साइज इतना स्मॉल क्यों है। तो वो एकदम से सारी मछलियाँ जब झटपटा रही थी तो वो भी जो छोटा फिश था वो भी झटपटाया और अचानक से स्लिप होकर वाटर के अंदर गिर गया। अब क्यों गिरा होगा, क्योंकि जो नेट होता है उसके जो होल होते हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे से होल होते हैं, और वो होल इतने बड़े होंगे कि वो छोटी फिश उसमें से निकल पाए। इसलिए क्या हुआ कि उन छोटे होल में से वो फिश स्लिप होकर नीचे गिर गई। अगर वो बिग होती साइज में तो वो नहीं गिर पाती, उसी में फंसी रह जाती। तो उसको फायदा मिला कि उसका साइज छोटा है, इसका उसे फायदा मिला और वो झटपटा कर पानी के अंदर फिसल के गिर गई और अपनी लाइफ को उसने सेव कर लिया। हाउ गुड इट फेल्ट, और उसे बहुत ही अच्छा लगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और वो यहाँ वहाँ तैरने लगा, है ना, पानी में जैसे गिरा तो वो यहाँ वहाँ सभी जगह
तैरने लगा। स्वैम मीन्स तैरा। स्विम मीन्स तैरना और स्वैम मीन्स तैरा की सेकेंड फॉर्म हो गई है ना। स्वैम करने लगा तो वो तैरा, यहाँ वहाँ हर जगह तैरा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और बाकी जो फिश थी, दूसरी जो बची हुई पानी के अंदर जो फिश थी, उन्होंने उसे देखा कि वो अपनी पूरी लाइफ खुश रहा और ठीक ठाक, मतलब ठीक रहा। अब वो said rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और उसने सारी जो मछलियाँ थी उसके साथी जो पानी में बची हुई थी, उन्होंने फिर बाद में उसे कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना कि काश मैं छोटा होता, है ना। तो क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि पहले वो ये सोचता था कि मैं बहुत ही छोटा हूँ और मेरा साइज बहुत ही छोटा है, काश मैं बड़ा होता तो मैं कितना थैंकफुल होता। लेकिन जब वो नेट में फंसा तो नेट में फंसने के बाद उसके साइज छोटे होने की ही वजह से वो नेट से बाहर निकल पाया और उसकी लाइफ सेव हो गई। तो इस वजह से उसे ये लगा कि मेरा जो साइज है वो एकदम सही है और इसलिए आगे की पूरी लाइफ में उसने कभी ये नहीं कहा कि काश मैं छोटा होता। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड हुई और इसके जो लेखक हैं, है ना, इसके जो राइटर है वो कौन है? एनोस बी कॉम्स्टॉक। तो यहाँ हमने न्यू वर्ड कौन कौन से देखे? मिलियंस। मिलियन मीन्स 10 लाख। 1 मिलियन होता है 10 लाख की इक्वल। अब यहाँ मिलियंस नहीं है, सिर्फ मिलियन लिखा है तो मिलियन का मीनिंग होगा 10 लाख। फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग मीन्स तड़पना। सारी मछलियां जैसी नेट में फंसी तो वो तड़पने लगी। मैशेस मीन्स फंदा। हॉल मतलब कि जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या। कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड मीन्स संतुष्ट करने वाली चीजें या संतुष्ट, है ना। वो संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसका साइज छोटा था, इसलिए वो संतुष्ट नहीं थी। लेकिन वो अपने आप में संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसके पास सारी ऐसी वस्तुएं थी जो कि उसे संतुष्ट कर पाए, क्योंकि समुद्र में उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना, उसके साथ ही चाहिए तैरने के लिए। तो वो सारी चीजें उसके पास थी, सारे कंटेंट्स थे, तो वो उसको संतुष्ट करने वाली सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी। स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मीन्स होता है छपछपाते हुए, है ना। एम्प्टीड मतलब कि खाली करना। व्रिल्ड मतलब छटपटाहट। एंड वार्निंग। वार्निंग मीन्स चेतावनी।